हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप लोग का क्यूएनए सत्र में। दोस्तों आपके लिए यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल और यूपी होमगार्ड के लिए दोस्तों मैं 40 क्वेश्चन जीके लेकर आया हूँ, जो आपके लिए काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और देखिए 10 से 12 मिनट में आपका टेस्ट समाप्त हो जाएगा और देखिए आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने करी है। तो किस देश ने करी थी दोस्तों 2025 की मेजबानी? भारत ने कब करी थी दोस्तों? 2023 में करी थी, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है 25 में किसने मेजबानी करी है। तो किसने करी है दोस्तों? ये करी है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने जो है मेजबानी करी है। कहाँ की करी है? G20 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग आंसर साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। और दोस्तों डेली टेस्ट आपका होता है 6 PM पर आपका जीके का होता है, 2 PM पर आपका मैथ का होता है, और दोस्तों साइंस का भी आपका होता है। कब दोस्तों? ये साइंस सॉरी आपका हिंदी का भी होता है। कब दोस्तों? 9 PM पर होता है। तो चलिए दोस्तों इसका सवाल आप लोग का जवाब दीजिए। 2025 में इसरो ने किस नई पीढ़ी के रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसमें सभी टॉपिक आपके रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका किसने किया है? तो ये आपका किया है किसने? एनजीएलवी ने। किसने? एनजीएलवी ने जो किया आपका रॉकेट परीक्षण 2025 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए 2025 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही है? तो यहाँ पर देखिए 2025 में विश्व पर्यावरण की थीम क्या रही है? तो ये आपकी क्या रही है? तो ये आपकी रही है देखिए लैंड रिस्टोरेशन एंड डाउट रेजिलेंस। ये आपकी रही है, क्या है इसकी थीम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये आपके जीता नीरज चोपड़ा ने। किसने दोस्तों? नीरज चोपड़ा ने जीता विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों आपके जीके के जो 5 से 7 क्वेश्चन है तो आपके शुरुआत में ही रख दिए हैं। चलिए देखिए यहाँ पर आपको इसके जवाब देना है। किस देश में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है? तो ये आपकी ब्राजील ने संभाली है। किसने? तो ब्राजील ने संभाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2025 में भारत ने किस देश के साथ वरुणा सैनिक नौसैनिक अभ्यास किया? देखिए वरुणा जो आपका नौसैनिक अभ्यास है किसके साथ हुआ? ये आपका हुआ है फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2025 में किस राज्य ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2025 लागू की है? ग्रीन हाइड्रोजन नीति जो 2025 किसने किसने लागू करी? तो ये आपकी गुजरात ने लागू करी। किसने दोस्तों? गुजरात ने लागू करी है। चलिए दोस्तों अब आपका ये खत्म होते हैं सारे करंट अफेयर। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके हिस्ट्री या सारे मिक्स क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक ने संबंधित है? देखिए इलाहाबाद स्तंभ लेख जो किस शासक से संबंधित है? तो ये आपका किससे? समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे? समुद्र गुप्त से संबंधित है इलाहाबाद शासक लेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दीन इलाही की स्थापना किसने करी थी? देखिए जो दीन इलाही धर्म था इसकी स्थापना किसने करी थी? तो ये आपकी किसने करी थी? अकबर ने। किसने करी थी? अकबर ने करी थी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका किसका है? तो काफी इजी क्वेश्चन है, ये बाल गंगाधर तिलक का। किसका? बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चौरा चौरी कांड किस आंदोलन से जुड़ा है? तो चौरा चौरी कांड आपका कब हुआ था दोस्तों? ये कब हुआ था? 5 अप्रैल 1919 में हुआ था चौरा चौरी कांड। और यहाँ पर देखिए किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका जुड़ा है किससे जुड़ा? ये असहयोग आंदोलन। किससे दोस्तों? असहयोग आंदोलन। ये आपको 1920 मतलब 1920 में शुरुआत हुई थी। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन आपका भारत आया था 1928 में। कब दोस्तों? 1928 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका कब हुआ था? देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन आपका हुआ था 1930 में। कब दोस्तों? ये 1930 में हुआ था। इसके बाद आपका 1931 और इसके बाद 1932। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपकी कहाँ होती है? तो ये आपकी समताप मंडल में होती है। कहाँ? तो समताप मंडल में जो आपकी ओजोन परत पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा आपकी कहाँ है? तो ये आपकी गुजरात की। कहाँ दोस्तों? सबसे लंबी तटरेखा आपकी कौन सी है? गुजरात की है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में डोल ड्रम्स क्षेत्र किससे संबंधित है? यहाँ पर डोल ड्रम्स क्षेत्र की बात करें तो ये आपकी किससे संबंधित है? ये आपकी निम्न दाब से। किससे? तो निम्न दाब से डोल ड्रम क्षेत्र संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सुंदरबन डेल्टा किन नदियों से बना है? सुंदरबन डेल्टा जो आपका किन नदियों से बनता है? ये आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी से बनता है। कौन सा दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से डेल्टा बनता है। कौन सा? सुंदरबन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत की बात करें तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में। किसमें दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
आपने आपको सारे जवाब देने हैं जितने भी आप दे पाए, और अपना स्कोर जरूर लास्ट में कमेंट करना कि आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 32 जो है आपका, इस अनुच्छेद 32 को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है इसको कहा था संविधान की आत्मा। क्या दोस्तों? संविधान की आत्मा। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसकी आत्मा संविधान की आत्मा। यहाँ पर देखिए ये किससे संबंधित है आपका? ये आपका संबंधित है संवैधानिक उपचार का अधिकार। किससे दोस्तों? संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो आपका किसके द्वारा नियुक्त होता है? ये आपका भारत के राष्ट्रपति द्वारा, कॉम्पिटिटर ऑडिटर जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल आपका 6 वर्ष का होता है। क्या दोस्तों? 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का, लोकसभा का भी 5 वर्ष का, और लोकसभा के सदस्यों का भी 5 वर्ष का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? वित्त आयोग का गठन जो है आपका किसके अंतर्गत होता है? ये आपका होता है 300, 1 मिनट कहाँ गया, ये आपका आता है 280 के तहत। किसी 280 के तहत होता है। 368 के तहत आपका संविधान संशोधन हो सकता होता है मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो यहाँ पर देखिए आपातकाल की घोषणा जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये आपकी 352 के तहत। किसके? 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुआ है? जो पंचायती राज व्यवस्था ये आपका जो है 73वें संविधान संशोधन से, किस 273वें संविधान संशोधन से ये आपकी पंचायती राज व्यवस्था, और 274वें संविधान संशोधन से नगरीय पंचायत व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर है। क्या दोस्तों? लीवर है, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डीएनए का पूरा नाम। देखिए डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो डीएनए का पूरा नाम आपको बताना है, फुल फॉर्म। तो डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या दोस्तों? डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक होता है आपका डीएनए का पूरा नाम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यूटन गति का प्रथम नियम। देखिए न्यूटन का प्रथम नियम क्या होता है? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। कौन से दोस्तों? 3 नियम दिए थे। यहाँ पर न्यूटन गति का प्रथम नियम आपको बताना है। तो ये आपका होता है जड़त्व यानी इनर्शिया का। दोस्तों इनर्शिया से संबंधित है न्यूटन गति का प्रथम नियम। चलिए दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ आपका है क्रिया प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त का लाल रंग किस रंग के कारण होता है? देखिए रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये आपका किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किस तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रक्त का लाल रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष आपकी किसकी इकाई है? दूरी की है। किसकी दोस्तों? दूरी की है प्रकाश वर्ष आपकी इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका कौन सा रोग होता है? ये आपका होता है स्कर्वी। कौन सा दोस्तों? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से आपका बेरी, और विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स, और विटामिन बी12 की कमी से आपका एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुद्रास्फीति मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग होता है? तो मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का प्रयोग होता है? ये आपका किसका होता है? तो ये आपका होता है WPI और CPI दोनों का होता है। किसका दोस्तों? WPI और CPI दोनों का प्रयोग होता है। भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो 1922 में कब हुई थी दोस्तों? 19 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। दोस्तों अब ये आपको बताना नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या रहने वाला है, जरूर कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जीएसटी आपका लागू हुआ था कब? 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? देखिए रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? रेपो रेट आपका निर्धारित करता है आरबीआई। कौन दोस्तों? आरबीआई रेपो रेट निर्धारित करता है। चलिए दोस्तों रेपो रेट एक दर होती है जो आरबीआई बैंकों को देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल रुपया किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए डिजिटल रुपया जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आपका है आरबीआई के द्वारा। किसके दोस्तों? आरबीआई के द्वारा जो डिजिटल रुपया जारी किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो आपका ये मनाया जाता है 29 अगस्त। कब दोस्तों? 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों इसरो। यहाँ पर इसरो की बात करी है तो यहाँ पर अंतरिक्ष अनुसंधान का इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। कहाँ पर दोस्तों? बेंगलुरु में है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आपकी 1935 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है,
देखिए भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस आपको मनाया जाता है 26 नवंबर। कब दोस्तों? 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यहाँ पर पंचशील सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो ये आपका जो है भारत और चीन के समझौता हुआ था, पंचशील समझौता, तो इससे ये संबंधित है। दोस्तों आज के ये 40 क्वेश्चन आपके समाप्त हुए और आपको बताना है आपने 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन करे हैं। तो दोस्तों सही आपका उत्तर जरूर बताना है कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं। तो दोस्तों डेली आपका टेस्ट चलता है, तो डेली आपको टेस्ट देना है, क्योंकि दोस्तों आप पता कर पाएंगे कि कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।